जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे विचार आते हैं जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने अपने गंदे विचारों से जूझते हुए उन्हें दूर करने का तरीका खोजा। अतीत का बोझ। रामू एक छोटा किसान था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में हर चीज सामान्य थी, लेकिन कुछ महीनों से उसे एक समस्या ने घेर रखा था। उसके मन में गंदे और नकारात्मक विचार आने लगे थे जो उसे परेशान करते थे। रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये विचार क्यों आ रहे हैं। उसने इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कई तरीकों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निराश होने लगा था। एक दिन रामू अपने पुराने मित्र श्याम से मिला, जो पास के शहर में एक मनोवैज्ञानिक था। रामू ने श्याम को अपनी समस्या बताई। श्याम ने ध्यान से रामू की बात सुनी और कहा, रामू, ये विचार तुम्हारे भीतर के तनाव और चिंताओं का परिणाम हो सकते हैं। तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति पर काम करने की जरूरत है। श्याम ने रामू को कुछ सुझाव दिए। श्याम ने रामू को रोज ध्यान और योग करने की सलाह दी। यह मानसिक शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखना भी मददगार हो सकता है। अगर स्थिति गंभीर हो तो मनोचिकित्सक से मिलकर परामर्श लेना उचित रहेगा। श्याम की सलाह मानकर रामू ने ध्यान और योग शुरू किया। उसने देखा कि धीरे धीरे उसके मन के विचार बदलने लगे। अब वह अपनी समस्याओं पर विचार करने के बजाय समाधान पर ध्यान देने लगा था। रामू ने अपने खेत में भी कुछ नए प्रयोग करने शुरू किए। उसने जैविक खेती की शुरुआत की और गांव में इस विधि को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य किसानों के साथ मिलकर काम करने लगा। इससे उसका ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर सामूहिक भलाई की ओर केंद्रित हो गया। रामू ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध थीं। यह पुस्तकालय गांव के बच्चों और बड़ों के लिए एक शिक्षा का केंद्र बन गया। रामू ने खुद भी कई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ी, जिससे उसका मानसिक स्तर ऊंचा उठने लगा। रामू ने अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए नए नए तरीकों की खोज जारी रखी। उसने अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। सामूहिक गतिविधियां और सामाजिक सहभागिता ने उसकी मानसिकता को और अधिक सकारात्मक बना दिया। रामू ने यह भी समझा कि जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें सही दृष्टिकोण और सही प्रयास करने की जरूरत है। उसने अपने गंदे विचारों को दूर करने के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या बनाई, जिसमें शारीरिक व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद शामिल थी। धीरे धीरे रामू के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसने महसूस किया कि उसके नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। वह अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा था। रामू ने अपने अनुभवों से सीखा कि मानसिक शांति पाने के लिए आत्मसंयम, सकारात्मक दृष्टिकोण और सामूहिक सहयोग की आवश्यकता होती है। उसने अपने गांव में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का भी काम शुरू किया, जिससे अन्य लोग भी इस दिशा में प्रेरित हो सकें। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गंदे विचारों से जूझना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इनसे निपटने के लिए सही दृष्टिकोण और सही कदम उठाने की जरूरत है। आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और सामूहिक सहयोग से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि मानसिक शांति और सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें अपने दृष्टिकोण और प्रयासों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, ऐसे ही ज्ञान से रिलेटेड कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।